हाँ तो देखो आप इसमें थोड़ा चित्र की सहायता से समझा देते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक होता है ना, उपकला उत्तक। तो उपकला उत्तक ये जो आंतरिक संरचनाओं की जो परत बनाता है ना, तो इसकी संरचना ऐसी होती है गद्देदार। ये कोशिकाएं होती हैं और एपिथेलियम होती है इस तरीके का ना। तो ये कई तरह की होती है। एक तो सिंपल स्क्वेमस, सरल स्क्वेमस, तो ये मुंह की जो आंतरिक संरचना ना वो बनाती है। इसके अलावा क्यूबॉइडल पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, आयताकार हो गया ना हाँ क्यूबॉइडल में। हाँ, सिंपल क्यूबॉइडल तो वृक्क में भाई होती है उस तरीके आयत फल की। तो आयत जैसी फल की है ये भाई, चौकोर फल की हुई कि नहीं है, तो आयत फल की कहाँ पर वो वृक्क में पाई जाती है, आयत फल की क्यूबॉइडल। और सिंपल कोलमनर ये होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ये होती है। तो आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये इस तरीके की ये चीजें होती हैं। और इसमें जो आंत की संरचना होती है उसमें भी यही पाई जाती है, ऐसी वाली है ना। बाहर की परत मतलब अंदर जो मुंह के अंदर की जो त्वचा है ना वो भी ऐसी बनती है इस तरीके से। तो ये कई तरह की हो गई है ना। अगला जो सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों बोलते हैं? इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। डीएनए है ना। तो राइबोसोम तो देखो भी ये जूते जैसी संरचना होती है ना। तो इस तरीके से इसको डीएनए पाया जाता है इसमें ये वाला। और राइबोसोम राई जैसे पाई जाती दाने जो उसको प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विचित्र अंगक। पावर हाउस बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस हो गया कोशिका का ही। एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख है। यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है ना। तो देखिए ये चित्र दिखने देना एक बार कैमरे में। हाँ तो ये जो है ये एरियोलर टिश्यू होता है। जैसे इसमें शरीर के अंदर 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 जो है ना जगह जगह पर ये पाया जाता है। एडिपोस उत्तक, एडिपोस उत्तक होता है ना वसीय उत्तक, जो शरीर के जो नरम अंग होते हैं ना जितने भी वहां पे ज्यादा पाया जाता है ना, वसा होती है। और एरियोलर जो होता है ना अवकाशोत्तक, तो ये अंगों के अंदर के अवकाश को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ये उत्तकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? अवकाशी उत्तक। यह है निम्न में से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है? वसा उत्तक हो गया, एडिपोस उत्तक। तो एडिपोस उत्तक देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो भी गोलाई लिए हुए जितने भी अंग होते हैं ना वहाँ पे फैट होता है ना। तो टमी होती है, एडियां होती है, जो भी गोलाई लिए हुई जो संरचनाएं होती हैं उसके अंदर। हाँ तो इस तरीके से कौन सा पाया जाता है? ये हो गया आपका एडिपोस उत्तक या वसा उत्तक, वसा उत्तक। उसके बाद में देखो आप अगला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस किसमें मौजूद है? स्ट्रेटिफाइड त्वचा में ना। तो त्वचा जो होती है स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड यानी स्तरीय है, ये कई सारी परतें पाई जाती हैं। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक संरचना को बनाते हैं। स्क्वेमस, एपिथेलियम या पपड़ीदार। मुंह की परत किससे बनी? पपड़ीदार, पपड़ीदार स्क्वेमस एपिथेलियम से। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? त्वचा में होता है। स्ट्रेटिफाइड स्तरीय त्वचा ऐसी होती है ना। तो इसमें छेद होते हैं, ये बाल होते हैं इस तरीके से, और नीचे ग्लैंड होती है। तो ये एपिथेलियम से बनी होती है। ऑयल ग्लैंड हो गई और हो गई। तो इस तरीके से ये होती है। तो आगे और विस्तार से पढ़ाएंगे। बाह्य त्वचा या दिचरम एकल कोशिका स्थूल होती है, उपकला आकृत होती है। उपकला के अंदर क्यूटीन नामक मोमी पदार्थ पाया जाता है। जलरोधी परत है जिसमें जल नहीं घुसता त्वचा के अंदर, जल का विरोध करती है। हाँ तो क्यूटीन पाया जाता है। कौन सा? इसका क्वेश्चन बनेगा उपत्वचा क्यूटीन नामक मोमी पदार्थ, मोम जैसा पदार्थ पाया जाता है क्यूटीन। तो कई लड़के क्यूट होते हैं ना, क्यूट है ना, लड़कियां भी तो क्यूटी। तो फिर जैसे वो पहले तो उनको क्यूटी बोलते हैं, फिर बाद में ससुराल जाते हैं तो उनकी सास बोलती है उनको क्यूटी यानी कुत्ती। तो क्यूटीन याद कर सकते हो, त्वचा के नीचे पाई जाती है जलरोधी परत, क्यूटीन ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हिस्टामिन कहाँ पाया जाता है? हिस्टामिन संयोजी उत्तकों में। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी उत्तकों में पाई जाती हैं। प्राणियों के संयोजी उत्तकों में मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है ना। इन संयोजी उत्तकों में प्राय तंतु कोरक जो तंतुओं को जन्म देते महाभक्ष कण और मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का स्रावण करती है। तो हिस्टामिन होती है। उसके बाद में देखो अवकाशोत्तक के बीच के पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम करता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है। क्या ये आपका अवकाश एरियोलर टिश्यू। और ये कौन सा होगा? एडिपोस उत्तक, एडिपोस उत्तक। तो ये कंप्लीट हो गया।